समस्या आई हम मेरे पास तब जब मेरी शिकायत यहाँ पे होनी थोड़ी बहुत शुरू हो गई थी। शिकायत हो गई और यहाँ तक कि मैं सस्पेंड तक होने वाला था। मारने चले जाते हैं मतलब घर का कोई काम करने चले जाते हैं, उन लोगों को आप क्या सुझाव देंगे जो लोग मतलब टीचर अपने विद्यालय में अच्छी तरह से बच्चों को पढ़ाएं, जिससे अपने आप के गांव में बच्चे जो है कि चल कर उनके विद्यालय जितना आपके विद्यालय में बच्चे पढ़ते थे, क्या इस समय आपके पढ़ाने की वजह से कुछ बच्चे बढ़े हैं कि नहीं? अध्यापक बंधु हैं वो हमारे दबाव में है, लेकिन कुछ अभी अध्यापक हैं उनका ट्रांसफ़र नहीं हो पा रहा है, वो ट्रांसफ़र के लिए परेशान है। अपने इतना वायरल हुए हैं, उनके भी मतलब जीवन परिचय जानने का प्रयास करें, तो अपने जीवन की कथा सुनाइए सबसे पहले सर। दिल्ली में केजरीवाल जी काफ़ी ज़्यादा फोकस करते हैं शिक्षा पर, अपने विद्यालयों को काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट भी करते हैं। यहाँ पर हमें लगता है योगी जी अगर आपके विद्यालय में अगर ऐसे से टीचर रहेंगे तो हमें लगता है आपका विद्यालय जो है कि नमस्कार, मैं आर्या गांवला और आप आर्या पब्लिक न्यूज़ देखना स्टार्ट करते हैं। अभी हम एक ऐसे टीचर के पास आए हैं जो टीचर काफ़ी वायरल और ट्रेंडिंग है। इन्होंने अमिताभ बच्चन जी के जो केबीसी यानी कौन बनेगा करोड़पति के तर्ज पर अपने विद्यालय में जो है कि कौन बनेगा सैकड़ापति और डांस के और अन्य गतिविधियों द्वारा बच्चों को शिक्षा देने का प्रयास करते हैं। हम इनसे जानने का प्रयास करेंगे, मगर आज हम इनकी जीवन कथा सुनाएंगे आप लोगों को और जीवन कथा जानने का प्रयास करेंगे, पूरा जीवन परिचय। सबसे पहले जावेद सर, आपको आर्या पब्लिक न्यूज़ में स्वागत है। आर्या पब्लिक न्यूज़ के सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। सर, देखा जाए तो जितने मीडिया कर्मी हमारे साथी लोग आए हैं, आपको सिर्फ विद्यालय में और केबीसी जो कि कौन बनेगा सैकड़ापति जो आपने पढ़ाया है बच्चों को, सिर्फ उसी पर फोकस किया। आपके जीवन परिचय के बारे में कोई जानने का प्रयास नहीं किया कि आपकी स्थिति कैसी है, आपके परिवार की स्थिति कैसी है। ये सब चीज़ें हम सोचते हैं कि अपने चैनल पर मैं चलाऊँ और कुछ जितने भी सहयोगी साथी हैं, व्यूअर साथी हैं, देखने का प्रयास करें कि जो टीचर इतना वायरल हुए हैं उनके भी मतलब जीवन परिचय जानने का प्रयास करें। तो अपने जीवन की कथा सुनाइए सबसे पहले सर। मेरी पैदाइश यहीं निचलौल जो हमारा ब्लॉक है जनपद महाराजगंज में हुई है। हम 3 भाई हैं और एक बहन है। तीनों भाइयों में सबसे पहले मेरी जो जॉब मेरी सबसे पहले लगी थी। और ये कहानी में ये है कि मैं जॉब में करना नहीं चाहता था ये प्राइमरी टीचर वाली, लेकिन जो कि मिडिल क्लास फैमिली की सबसे बड़ी विडंबना होती है एक जॉब सिक्योरिटी की। तो उसमें चूँकि पिताजी हमारे एग्रीकल्चर विभाग में कर रहे थे, उन्होंने कहा, और हमारे दोनों बड़े भाई अभी उस समय बेरोज़गार थे। अब मेरे पास किसी के पास कोई जॉब नहीं थी, तो पिताजी ने कहा नहीं बेटा तुम बीटीसी कर लो, बीटीसी करने के बाद जॉब सिक्योर हो जाएगा। तो 2010 की बात है, 2010 में अगर कोई बीटीसी कर लेता था तो उसकी नौकरी पक्की मानी जाती थी। मेरा मन था तैयारी करने का, अधिकारी बनने का, लेकिन पिताजी ने वो कहा कि नहीं तुम बेटा पहले तुम ये कर लो, उसके बाद तुम अपना तैयारी करते रहना। तो पिताजी के दबाव में मैंने बीटीसी का फॉर्म डाला और ट्रेनिंग करने के बाद जैसे सबको पता था उस समय कि बीटीसी करने के बाद मेरी जॉब वहाँ पे लग गई। 2013 में मेरी जॉब करवतही उर्फ कटका में मेरी पहली ज्वाइनिंग हुई थी। और जॉब करने के बाद अच्छा जॉब मैं करता रहा, जॉब के साथ मेरी तैयारी चलती रही। बड़ा मुश्किल था जॉब भी करना और तैयारी करना, लेकिन ये है कि जब से मैं जॉब कर रहा हूँ तब से लेकर मैं लगातार यूपी पीसीएस का मेंस में लिख रहा हूँ, लेकिन अभी तक उसमें सफलता नहीं मिल पाई है। लेकिन ऐसा नहीं कि मैं इस जॉब में आया, मेरा मन नहीं था तो मैं इसको छोड़ दूँ। मैं इसमें आया तो मैंने क्या किया, शिक्षक के दायित्वों को, सारे दायित्वों को मैंने पूरे तरीके से निर्वहन करने का प्रयास किया। आप मेरा फेसबुक हैंडल देखिए, 2013 से ही मैं बच्चों के साथ लगा हुआ हूँ और जो फ़ोटोज़ हैं, जो वीडियोज़ हैं, वह मैं वहाँ पर डाल रहा हूँ। समस्या आई हम मेरे पास तब जब मेरी शिकायत यहाँ पर होनी थोड़ी बहुत शुरू हो गई थी। शिकायत हो गई और यहाँ तक कि मैं सस्पेंड तक होने वाला था। पहले के विद्यालय में कोई दिक्कत नहीं थी, यहाँ जब विद्यालय में आया तो विद्यालय टूटा फूटा था, तो विद्यालय बना और विद्यालय बनने के बाद चूँकि बच्चों की संख्या कम थी तो उसको कैसे बढ़ाया जाए, तो मैंने एक्स्ट्रा एफर्ट लगाना शुरू किया। मैंने अन्य गतिविधियों से पढ़ाना शुरू किया। आपने देखा होगा डांस वीडियोज़, मैंने बच्चों को तरह तरीके से उनको इंटरटेन किया था कि वो बच्चे स्कूल में आए वो। लेकिन ये बात कुछ लोगों को नागवार गुजर गई। अब उन्होंने क्या किया, इसकी शिकायत उन्होंने कर दी मेरी बेसिक शिक्षा अधिकारी से। अब उन्होंने क्या किया, सस्पेंशन लेटर जारी कर दिया। मैं बीआरसी पे गया था घूमने, मतलब कि एमडीएम की फीडिंग कराने गया था, घूमने नहीं गया था, फीडिंग कराने गया था। तो वहाँ पे जो चूँकि एबीएसए साहब हैं बहुत मानते हैं, चूँकि जानते हैं जो अध्यापक अच्छा काम करता है उसको वो लोग मानते हैं। तो मानते थे, कहा जावेद बेटा देखो तुम ऐसा कर रहे थे, तुम अब सस्पेंड होने वाले हो। तो मैंने कहा सर देख लीजिए कहीं बच जाऊँ मैंने कहा तुम ऐसे वीडियोज़ बना रहे हो, तुम्हारी शिकायत हो गई है और बीएसए साहब ने कह दिया तुम सस्पेंड होने वाले। अब आओ नताओ देखा, हमारे जो कुछ मित्र थे, जो हमारे जो कुछ अध्यापक बंधु थे और मैं भगे हम लोग गए वहाँ पे बीएसए साहब के पास। बीएसए साहब से हम लोगों ने मुलाकात की
और मुलाकात कर जब उनको सारी हकीकत बताई, ज़मीनी स्तर की सच्चाई बताई कि देखिए सर ऐसी बात है, मैं ऐसे वीडियोज़ बनाता हूँ, डांस की वीडियोज़ में बनाता हूँ, एजुकेशनल वीडियोज़ बनाता हूँ और विभिन्न गतिविधियों से बच्चों को पढ़ाने का प्रयास करता हूँ। जब उन्होंने सारी हकीकत जानी तब वो जान गया कि जो उनके पास शिकायत आई थी वो सारी की सारी फैब्रिकेटेड थी, मतलब जानबूझकर मेरी शिकायत की गई थी कि मुझे सस्पेंड कर दिया जाए। तो काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा कि अब तो सांस अटक गई थी। अब जो कोई भी अगर अधिकारी अगर आपको सस्पेंड करने वाला हो तो सांस अटक गई थी। तो उसके बाद से मैंने क्या किया, मैंने कई दिनों तक मैंने वीडियोज़ नहीं बनाए थे अपने स्कूल में। लेकिन फिर एक दिन ऐसा हुआ, चूँकि एजुकेशनल वीडियोज़ सर ने कहा था आप बना सकते हैं, तो एजुकेशनल वीडियोज़ में ही मैंने कौन बनेगा सैकड़ापति का मैंने वीडियो बनाया और जैसे मैंने उसको अपलोड किया देखते ही देखते वो वायरल हो गया। और वायरल होने के बाद से आपके पास मीडिया लोग आना शुरू कर दिए हैं और ये विद्यालय जो है कि इस क्षेत्र में सबसे नामनी हो गया विद्यालय। कहा जाए तो इसमें जितना मतलब पहले जितना आपके विद्यालय में बच्चे पढ़ते थे, क्या इस समय आपके पढ़ाने की वजह से कुछ बच्चे बढ़े हैं कि नहीं? नहीं देखिए, चूँकि अब ये बीच सत्र का है ना, तो बच्चे स्कूल तो यहाँ था ही नहीं, स्कूल टूटा फूटा था तो बच्चे भी बहुत कम थे। स्कूल वीडियो में देखा हूँ आप बोल रहे हैं कि इसमें पहले गाय भैंस बांधने जाते। हाँ, तो आपने वीडियोस देखा होगा तो उसमें यहाँ पे ये गौशाला एक तरीके का था, यहाँ पे विद्यालय ही नहीं था। कागज़ में विद्यालय चल रहा था लेकिन धरातल पे कोई विद्यालय नहीं था। यहाँ पे गाय बैल भैंसे सब आदि बधी हुई थी, कोई क्लास नहीं चलती थी यहाँ पे, 6 7 8 की कोई क्लास ही नहीं चलती थी। तो जब हम लोग यहाँ पे आए तो हम लोग तो स्कूल देखकर दंग रह गए, अब क्या करें, हम करेंगे क्या। तो ऐसे ही हम लोग गए अपने अधिकारी के पास, तो अधिकारी से कहा सर हमने क्या करें। तो जो पहले हमारे जो यहाँ ABS साहब थे उन्होंने मजाक में कहा अरे देख लीजिए कोई पेड़ वगैरह देख लीजिए, कहीं बैठा कर पढ़ाई, क्या करेंगे विद्यालय नहीं है तो लेकिन उन्होंने फिर क्या किया, उन्होंने हम लोग को एक रूम यहाँ जो बगल में प्राइमरी स्कूल है उन्होंने दिलवाया और सर ने काफ़ी हम लोग की हेल्प की और विद्यालय में एक रूम दिलवाया और उस रूम में से एक किराए के रूम पे हम लोगों ने क्या किया, वहाँ पे पढ़ाना हम लोगों ने वहाँ पे शुरू किया। तो जैसे विद्यालय बना है तो बच्चों की संख्या जाहिर सी बात है 50-60 की संख्या बढ़ गई है। हम ये कहें कि इस गतिविधि के माध्यम से संख्या बढ़ी है तो ऐसा नहीं है, अभी ये बीच सत्र है, अभी इस गतिविधि के माध्यम से कोई संख्या नहीं बढ़ी है। लेकिन हाँ, जो अनुपस्थिति होती थी, जो बच्चे घर पर रुक जाते थे वो बच्चे आप घर पर नहीं रुक रहे हैं। आप देख रहे होंगे हमारे स्कूल में कम से कम 90% की उपस्थिति हमारे विद्यालय में अभी बनी हुई है। प्रयागराज में एक सर्वे के अनुसार करीब 70% टीचर मतलब ऐसे पाए गए थे जो ब्लड डोनेट नहीं कर सकते हैं। ज़रा सोचिए, टीचरों के ऊपर काफ़ी ज़्यादा दबाव रहता है। ये बात सत्य है क्या सरकार की तरफ से या प्रशासन की तरफ से टीचरों के ऊपर काफ़ी ज़्यादा दबाव रहता है? दबाव अब नहीं कहेंगे, लेकिन हाँ वर्कलोड काफ़ी बढ़ा है। जो पहले हुआ करता था कम काम होते थे, लेकिन अब ज़्यादा काम है, अब ज़्यादा काम हो रहा है। अच्छी बात है, शिक्षा के क्षेत्र में काम लिया जा रहा है। लेकिन मानसिक दबाव तो बनता है, ये ऑफिशियल सूचना देनी है, वो सूचना देनी है, एक ही सूचना को बार बार मांगा जाता है, तो ये थोड़ी समस्या होती है। और जो हमारे अध्यापक बंधु हैं आपने सही कहा होगा, चूँकि मुझे इस बारे में जानकारी तो है नहीं ये प्रयागराज में क्या हुआ क्या नहीं, लेकिन हाँ निश्चित तौर पे जो कुछ अध्यापक बंधु हैं वो हमारे दबाव में है। देखिए कुछ अभी अध्यापक हैं उनका ट्रांसफ़र नहीं हो पा रहा है, वो ट्रांसफ़र के लिए परेशान है, अपने ज़िले से कहीं दूर जाके वो पढ़ा रहे हैं, तो वो अब ट्रांसफ़र नहीं हो रहा है, वो घर से बाहर कहीं बहुत दूर है वो, तो इस वजह से उनका मानसिक तनाव बढ़ा होगा, वर्कलोड ज़्यादा बढ़ा है, इस वजह से तनाव बढ़ा होगा। तो कई सारी चीज़ें हैं जो मानसिक तनाव या दबाव बढ़ा रही हैं। अब इसको सकारात्मक में मिले कि नकारात्मक मिले ये मैं नहीं कह सकता, ठीक है जो है अच्छा है। दिल्ली में केजरीवाल जी काफ़ी ज़्यादा फोकस करते हैं शिक्षा पर, अपने विद्यालयों को काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट भी करते हैं। यहाँ पर हमें लगता है योगी जी अगर आपके विद्यालय में अगर ऐसे टीचर रहेंगे तो हमें लगता है आपका विद्यालय जो है कि केजरीवाल जी से कहीं ज़्यादा गुना आगे जा सकता है। तो ऐसे टीचरों के हमें जो है कि बढ़ावा देना चाहिए, जो खास करके ज़मीनी स्तर पर बच्चों को काफ़ी अच्छी प्रेरणा देने का प्रयास करते हैं। जो टीचर अपने विद्यालय में इस प्रकार के कोई गतिविधियों से पढ़ाई नहीं कराते हैं बच्चों को, जिनके मतलब विद्यालय में बच्चे जाने से डरते हैं और मतलब मछली मारने चले जाते हैं, मतलब घर का कोई काम करने चले जाते हैं, उन लोगों को आप क्या सुझाव देंगे जो लोग मतलब टीचर अपने विद्यालय में अच्छी तरह से बच्चों को पढ़ाएं, जिससे अपने आप के गाँव में बच्चे जो है कि चल कर उनके विद्यालय में आ जाएँ? नहीं देखिए, बेसिक शिक्षा विभाग में कई सारे नवाचारी शिक्षक है, अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन हाँ हम लोग को ये काम करना है कि बच्चों को स्कूल में रोकना है। कई सारे आप विद्यालयों में जाएंगे तो वहाँ पे क्या हो जाए कि बच्चों का नामांकन तो है लेकिन वो स्कूल नहीं आते हैं, वो गांव के काम में ही लगे रहते हैं। तो हमें कुछ एक्स्ट्रा एक्टिविटी करनी है, कुछ ऐसा गतिविधि स्कूल में कराना है जिसकी बच्चों का मन लगे, बच्चों का मन लगेगा, बच्चों के अंदर रुचि आएगी तो वो स्कूल आएंगे। तो कुछ ऐसी गतिविधि कराएं और हम लोग को ट्रेनिंग भी कराई जाती है, हमारे जब BRC की ट्रेनिंग हो, डाइट की ट्रेनिंग हो, हम लोग प्रयागराज तक ट्रेनिंग करने जाते हैं तो ट्रेनिंग में भी बताया जाता है कि एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग क्या है, ये एक अंतिम उपाय है बच्चों को सिखाने का। तो एक्टिविटी उनसे कराएं, ठीक है, उनको अपने साथ जोड़ें, उनके साथ लगे रहें, ठीक है, उनको करने का अवसर दें, तो जाहिर सी बात है बच्चों का मन लगेगा और बच्चे स्कूल आएंगे।
जरा सोचिए सरकारी विद्यालय में कितना फैसिलिटी जो है कि सरकार गवर्नमेंट देती है, पैसा भी देती है, सब सुविधा फ्री में देती है पढ़ने के लिए बच्चों को। फिर भी लोग क्यों जो है कि प्राइवेट विद्यालय में अपने बच्चों को एडमिशन कराते हैं? ऐसी क्या कमी है सरकारी विद्यालय में? देखिए, सरकारी कमी नहीं है, लोगों का विश्वास प्राइमरी पर अभी बन नहीं पाया है, लेकिन निश्चित तौर पर मुझे लग रहा है कि अब धीरे धीरे लोगों का विश्वास बनना शुरू हो रहा है। और निश्चित तौर पर एक दिन ऐसा भी आएगा कि जो ग्रामीण इलाकों के जो लोग प्राइवेट स्कूलों में बच्चों को भेजते हैं वो सरकारी स्कूलों में भेजेंगे। विश्वास बन रहा है, मुझे पूरा उम्मीद है कि अगले 2-4-5 सालों में जो लोगों का विश्वास जो टूट रहा था वो निश्चित तौर पर बनेगा और बच्चे सरकारी स्कूलों में आएंगे। चलिए, ये थे जावेद सर जिन्होंने अच्छा सजेशन दिया। जिस विद्यालय में बच्चे पढ़ने नहीं जा रहे हैं तो उन माता पिता से निवेदन है कि वहाँ के विद्यालय में आप लोग जो है कि सरकारी विद्यालय में बच्चों को पढ़ने के लिए ज़रूर भेजिए, जिससे वहाँ के टीचरों का भी मनोबल बढ़ेगा और पढ़ाने का निरंतर प्रयास करेंगे अच्छी तरह से, अच्छी गतिविधियों से। बाकी जावेद सर के बारे में क्या सोचते हैं, हमने इनका जो है कि जीवन परिचय पूरा अच्छी तरह से सुनवा दिया है, तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बाकी नए हो तो हमारे चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जय जवान जय किसान।